नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण में प्रदेश के सभी जिलों के 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ है। बैलेट पेपर से वोटिंग की गई है। पंचायत चुनाव में पहले चरण के लिए 9,873 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सरगुजा के अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर ब्लॉक के मतदान केंद्रों में सुबह कतार लगी रही। बस्तर संभाग में दोपहर 2 बजे तक वोट डाले गए हैं। वहीं बाकी जगह दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई है। तिरपन ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर वोटरों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली थी। मतदान करने के लिए मतदाताओं में खासा जोश देखने को मिला था। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई थी। नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग की गई। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ है। 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए मतदान किया गया है। मतदान केंद्रों में लोगों की कतारें दिखी। लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता गोपी साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गोपी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल अरुण, बता दें कि जिस तरीके से नगरीय जो पंचायत जो स्तर के आज वोटिंग्स थी, उसमें पहले चरण के आज मतदान हुए हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। सुबह से ही जिस तरीके से भीड़ हमें देखने को मिली मतदाताओं की मतदान केंद्र में लंबी लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पर नजर आई। पहले चरण में 53 ब्लॉक में आज यहाँ पर वोटिंग जो है वो हुई है। इसके बाद 20 फरवरी और 23 फरवरी को और 2 चरणों के जो चुनाव है, जो अन्य शेष चरण हैं, उनके चुनाव होने वाले हैं। आज जो वोटिंग्स हुए उसके नतीजे कल आ जाएंगे क्योंकि काफ़ी छोटे स्तर पर यहाँ पर जो चुनाव होते हैं, इसलिए इसके जो गिनती है वो काफ़ी जल्द ही कर ली जाएगी। बैलेट पेपर से यह चुनाव हुए और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम से यह चुनाव हुए थे और उसके बाद जो ग्रामीण स्तर के जो चुनाव रहते हैं, पंचायत के जो चुनाव होते हैं, वो बैलेट पेपर से ही होते रहे। और इस बार भी बैलेट पेपर में जो आम जनता है, मतदाता है, उन्होंने 4 वोट एक साथ डाले हैं, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों की। तो ऐसे में अब जो वोटिंग्स है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। फिलहाल अभी तक के जो वोट परसेंट है उनकी अब तक की पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं आई है। अब तक की जो पूरी डाटा है, पूरी डिटेल है वो सामने आई नहीं। लेकिन ऐसे में अभी भी 75 से 80% तक की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। 80% से अधिक मतदान जो है वो होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से हमने देखा है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस महापर्व में हिस्सा लिया था। हालांकि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं ने उतनी रुचि मतदान में नहीं दिखाई, जिसके कारण राजधानी रायपुर में, रायपुर नगर निगम में 50% ही जो है वो मतदान हो सके थे। फिलहाल 80% से ऊपर ये जो मतदान की प्रतिशत है वो जा सकते हैं। आरंग और अभनपुर ब्लॉक के जो ग्राम पंचायत है वहां पर आज वोटिंग्स हुए हैं। उसके साथ ही रायपुर जिले के और अन्य जो ग्राम पंचायत है, जो और अन्य ब्लॉक हैं, इसमें 20 फरवरी और 23 फरवरी को जो है अब वो चुनाव होने हैं। फिलहाल आज 53 ब्लॉक में हुए और हम जिस तरीके से सुबह से भीड़ अगर हम बात करें तो वो लोगों की देखकर कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो भी काफी खुश नजर है, क्योंकि प्रत्याशी आसपास के घर, लोगों के आसपास के ही होते हैं, उनके बीच के ही वो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत चुनाव जो है वो लड़ा जाता है। ऐसे में मतदाताओं की रुचि और वो वोट प्रतिशत बढ़ना जो है वो स्वाभाविक भी इससे हो जाता है। जी गोपी, जिस तरीके से देखा जाए निकाय चुनाव जो हुए थे उनमें ईवीएम से मतदाताओं ने मतदान किया, लेकिन यहाँ पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान किया गया है। इसको लेकर क्या पार्टियों की तरफ से भी कोई रुझान सामने आया है? क्योंकि कांग्रेस ने पहले बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए।
जी बिल्कुल अरुण, बता दें कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर लगातार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सवाल उठाती रही, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, और अब भी जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं और उसमें जिस तरीके से परिणाम आए, एक तरफा जीत जो है वो भाजपा की, उसमें भी सवाल उठाए गए। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, उन्होंने ईवीएम को भाजपा का ईवीएम देवता तक कह दिया कि उन्हीं की बदौलत जो है वो भाजपा को जीत हासिल होती है। लेकिन जो पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं वे व्यक्तिगत मुद्दों पर व्यक्तिगत होते हैं, इसमें पार्टी की किसी तरह की कोई सहभागिता फिलहाल नहीं होती। हालांकि एक विचार जो है वो लोगों के जुड़े होते हैं किसी पार्टी से, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस है या फिर अन्य जो पार्टी हैं, उनसे उन लोगों के विचार जुड़े होते हैं। लेकिन अगर हम छाप की बात करें तो वो भी व्यक्तिगत उन्हें छाप जो है वो मिलते हैं, चाहे पतंग छाप है, सिटी छाप है, इस तरह की छाप जो है वो उन्हें चिन्ह, चुनाव चिन्ह जो है वो इन प्रत्याशियों को दिए जाते हैं। तो इस पर फिलहाल अब तक इस तरीके के आरोप नहीं लगे। हालांकि जो नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं, तो जिस विचार के प्रत्याशी इन ग्राम पंचायत में या पंचायतों में जो प्रत्याशी हैं, उनमें बिल्कुल इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि पहले नगरीय निकाय चुनाव को भी बैलेट पेपर से होने की बात उप मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई थी, लेकिन उसके बाद ईवीएम की व्यवस्थाएं की गई और जो राज्य सरकार के पास जो ईवीएम मशीन थी उससे फिर नगरीय निकाय के चुनाव जो है वो कराए गए। और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लहर देखने को मिली है इस नगरीय निकाय चुनाव में, उसे एक अपना बड़ी उपलब्धि सरकार बता रही। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है ईवीएम पर सवाल उठाकर उसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही, इस तरीके के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। फिलहाल पंचायत में आज वोटिंग हुए हैं और आज शाम को जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, इनकी वोटिंग जो है हालांकि कर दी जाती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो है वो कल इसकी घोषणा की जाएगी जीत के, और जो काउंटिंग है वो कल हर ब्लॉक स्तर पर किए जाएंगे। जी गोपी, हमारे साथ संजय रजक अंबिकापुर से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है? आज मतदान हुआ है, पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया गया है, अभी तक की क्या स्थिति है? संजय जी बिल्कुल, बताते हैं आपको कि आज जो पंचायत को लेकर किया है, मतदाताओं में इतना उत्साह देखा जा रहा था सुबह से, चाहे वो युवा मतदाता हो या फिर बुजुर्ग मतदाता हो, सभी को में मतदान करने को लेकर काफी उत्साह था। और भीड़ थी ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सुबह से ही लगातार भीड़ बढ़ रही थी। अभी भी सरगुजा जिले में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ मतदान किया जा रहा है। 3 बजे तक का समय दिया गया था, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान हो रहा था। लेकिन 3 बजे के बाद पहले जो 87 जो मतदान केंद्र है वहाँ पहुंच चुके हैं और उनसे मतदान किया जा रहा है। अभी हालांकि कई जगहों पर मतदान पूरे हो चुके हैं। जो पंच सरपंच की जो गिनती है वो कुछ देर में की जाएगी। 12 आंकड़े की तो दोपहर तक 55% वोट आया था, पूरे आंकड़े अभी तक आ नहीं पाए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 70 से 75% मतदान सरगुजा जिले में हो पाएगा। संजय, देखा जाए कि पंचायत चुनाव जब होते हैं तो ऐसी स्थिति में फर्जी वोटिंग के मामले सामने आते हैं, गोलीबारी की घटनाएं सामने आती है, लड़ाई दंगे की घटनाएं सामने आती है, ऐसी भी स्थिति देखने को मिली है क्या? जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में जब मतदान की स्थिति होती है तो कई जगहों पर जुमा जब्ती या मारपीट की घटना सामने आती है, लेकिन सरगुजा जिले में अभी तक ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई है। मतदान जो है सरगुजा जिले में शांतिपूर्ण किया गया है और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर पोलिंग बूथ में पुलिस की तैनाती के साथ साथ जो विभागीय अधिकारी है उनकी ड्यूटी लगाई गई थी और सरगुजा जिले में शांतिपूर्ण मतदान किया गया है। संजय, कई ग्रामीण अंचल ऐसे हैं जो सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं से ग्रसित है, ऐसे में मतदान न करने की शपथ लेते हैं, मतदान नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करते हैं। जी बिल्कुल, कई छत्तीसगढ़ से कई जगह सामने आए हैं जहाँ पर मतदान का बहिष्कार कर दिया गया है। बात करें सरगुजा जिले की तो सरगुजा जिले में जो मतदाता है वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर के अपने प्रत्याशी के हक में जो मतदाता है वो वोट कर रहे हैं। हालांकि सरगुजा जिले में अभी तक किसी प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ पेंड्रा से बेपत राम सारथी जी जुड़े हुए हैं। बेपत राम जी, अभी तक की क्या स्थिति है पेंड्रा की? जिले में त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव चल रहा है। प्रथम चरण में चुनाव हो रहा है जिसमें 174 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मतदाताओं ने मतदान किया है। अभी भी मतदान जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 60% से लगभग ऊपर मतदान की प्रतिशत का आंकड़ा आ चुका है। अभी भी जो है कई मतदान केंद्रों में लोगों की काफी भीड़ है। लगभग 200 से 300 लोगों की जो है भीड़ कई मतदान केंद्रों में देखी जाती है। ये कहा जा सकता है कि ईवीएम मशीन से जो
मतदान किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं समय कम लगता है। और ये जो से पंचायत का मतदान होता है इसमें सरपंच सहित जनपद सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है, जिसको लेकर गांव चुनने को लेकर जो है ग्रामीण लोगों में उत्साह देखा जाता है। वही उत्साह जो है इस पंचायत चुनाव में देखा गया है, जिले के दूरस्थ अंचल क्षेत्र में भी लोग बुजुर्ग कहें तो बूढ़े कहें तो काफी जो है दिखा रहे हैं और नए मतदाता जो है मतदान करने पहुंच रहे हैं। लोगों को कहना है कि ये पार्टी किसकी जो है बड़ी राष्ट्रीय निर्दल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो है लोगों ने जो सरकार को बनाने के लिए अपने गांव के लेकर के तो यह अहम मुद्दे रहते हैं, जिसको लेकर मतदाता मतदान स्थिति अगर बात करें तो जिले में कुछ मतदान विवाद की स्थिति बनी, इसको निर्वाचन और प्रशासनिक समझा करके मामला खत्म करा गया है। वहीं अगर मतदान बात करें तो लगभग 5 से 6 बज सकते हैं। अभी कई मतदान केंद्रों में लंबी कतारें लगी हुई है, लोग काफी जो है मतदान केंद्र के अंदर पहुंच चुके हैं। 3 बजे के बाद जो है मतदान केंद्र का गेट बंद कर दिया जाता है और मतदान केंद्र के अंदर लोगों की जो भीड़ पहुंची रहती है उनको टोकन दिया जाता है। टोकन के लोगों को टोकन मिलता है उनको मतदान करने जाता है। जैसे जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि जिले में बात करें तो शांति व्यवस्था देखी जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत जो है विवाद की स्थिति के टीम के द्वारा तय करा दिया गया और के द्वारा पंचायत चुनाव करने की गई। वहीं कलेक्टर जो है दौरा किया है, लोगों को अच्छी मतदान मिले, बिजली पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था जैसे और वृद्ध लोगों के करने के लिए किया जा रहा है उसको जी बिल्कुल हमारे साथ रायपुर से गोपी साहू लाइव जुड़े हुए। गोपी, जिस तरीके देखा जाए छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का डर खौफ ज्यादा रहता है लोगों के अंदर, अभी ये ग्रामीण अंचल के मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या नक्सलियों की तरफ से कहीं भी धमकी भरे पत्र वायरल हुए या नक्सलियों ने वोट न करने की लोगों से अपील की हो? जी अरुण बिल्कुल बता दें कि जब चुनाव आते हैं तभी जिस तरीके से चाहे नक्सल मुठभेड़ की हम बात करें तो वो नक्सली जो है वो काफ़ी सक्रिय होते हैं और सबसे बड़े उनका मुद्दा होता है जो चुनाव है उनका ग्रामीणों के द्वारा बहिष्कार किया जाए और जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, उस पर अवरोध डाला जाए। तो इस तरह की उनकी नक्सलियों की रणनीति जो है वो बिल्कुल देखने को मिलती है। और जिस तरीके से लगातार हमारे जो जवान हैं वो नक्सलियों के गढ़ में जाकर विकास के कैंप खोल रहे हैं और वहां पर जो हमारे जवान जो है वो उनके कब्जे किए जा रहे हैं, नक्सली मुक्त जिस तरीके से उन क्षेत्रों को किया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं बैकफुट पर बिल्कुल नक्सलवाद यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नक्सली बैकफुट पर है। और इसके कारण ही इस जो चुनाव हुए हैं वो काफी सुचारू रूप से हुए। कहीं पर इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई जहां पर नक्सली मुठभेड़ की घटना सामने आई हो या फिर जो ग्रामीणों को धमकाने जैसे मामले हैं, जिस तरह के लेटर जारी करने इस तरह के, हालांकि इस तरीके से 1-2 मामले सामने आते रहे, बीच बीच में भी मामले सामने आते रहे कि जो भी सुरक्षा के जवान है जिन्हें पनाह दी जाती है, सुरक्षा के जवानों को जो उनका साथ दिया जाता है वो ना करें, इस तरह के लगातार नक्सलियों की तरफ धमकी दिए जाते रहे हैं। लेकिन अगर इस बार हम चुनाव की बात करें, चाहे नगरीय निकाय में जिस तरीके से चुनाव निपटे हैं बिना किसी नक्सलियों की यहाँ पर गोली चले, और उसके बाद आज पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो काफी निचले स्तर तक के होते हैं। निचले स्तर तक हमारे जो कर्मचारी हैं, जो मतदान के जो टीमें हैं वो पहुंचती हैं। फिलहाल अब तक की ऐसी कोई स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिली है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए भी और जवानों के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी कि जिस तरीके से सुचारू रूप
से नक्सलियों के गढ़ में भी 1 बजे तक 2 बजे तक जिस तरीके से मतदान हुए हैं, जल्द ही वहां पर मतदान सुबह से शुरू करके जल्द ही वहां पर मतदान जो है वो भी समाप्त कर दिया गया, ताकि किसी तरह की कोई अवरुद्ध ना हो, किसी तरह की कोई घटना ना हो, अप्रिय घटना। और इसके लिए भी चुनाव आयोग ने भी इसकी पूरी जो है वो कोशिश की। हमारे सुरक्षा के जवानों की तैनाती में, उनके साहस के बल पर ये जो चुनाव है वो संपन्न हो पा रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए, क्योंकि मार्च 2026 में जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने की बातें कही गई है, और ठीक 1 साल पहले जो है वो चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायत स्तर के जो चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो हो रहा है, और वहां पर यदि बिना किसी अवरुद्ध के ये चुनाव हो पा रहा है, तो सभी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय के लिए, बस्तर के लिए भी आने वाले समय के लिए ये कहीं ना कहीं विकास की राह ये चुनाव जो है वो खोलने वाला है। जी गोपी, हमारे साथ संजय रजक लाइव जुड़े हुए अंबिकापुर से। संजय, जिस तरीके से देखा जाए ग्रामीण अंचलों में दबंगों की दबंगई देखने को मिलती है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके वोट पहले ही डाल दिए जाते हैं, वो घर पे होते वोट डालने जाते हैं, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जाता है। जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये सुनने को आता है कि जो बाहुबली होते हैं, जो दबंग होते हैं, वो घर में बैठे लोगों के लिए मतदान करवाते हैं। लेकिन सरगुजा जिले में जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार मुस्तैद बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के चप्पे चप्पे पे जिस जगह पर भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर पुलिस व्यवस्था के साथ साथ जो अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है, साथ ही जो विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद जिला कलेक्टर जो है वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके बूथ केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ संजय, एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से देखा जाए ग्रामीण अंचलों में वोटों की खरीदी फरोख्त ज्यादा चलती है, क्या ऐसा कोई मामला वहां पर देखने को मिला है अंबिकापुर में? चुनाव में जो रुझान होता है, जो मतदाता होते हैं उनको अपने पक्ष में वोट डलवाने के जो प्रत्याशी ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो कई प्रलोभन देते हैं, और लगातार उन पर जो प्रशासन की जो गठित टीम थी वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों और मार्गों में जाकर भ्रमण कर रही थी। हालांकि अभी तक इस प्रकार की कोई भी घटना सामने नहीं आई है कि अपने जो मतदाता है उनको कोशिश की हो या फिर प्रलोभन दिया है। जी, हमारे साथ बेपत राम जी हैं, पेंड्रा से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। बेपत राम जी, किस तरीके की व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से की गई मतदाताओं के लिए? जी, मैं बताना चाहूंगा कि बेला पेंड्रा मरवाही जिला बनने के बाद जो है पहली बार जिला पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर के प्रत्याशियों में भी मतदाताओं में उत्सुकता देखी जा रही है। साथ साथ पहली बार जिला पंचायत का जो चुनाव हो रहा है और उसको लेकर के जो है सुरक्षा व्यवस्था के जो है कई इंतजाम किए गए हैं। बूथ के आसपास जो है 100-500 मीटर की दूरी पर जो है किसी भी राजनीतिक दल किसी भी प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार करने से रोका जा रहा है, मनाही की जा रही है। और हर हालत में जो है किसी तरह की जो है हुल्लड़ वगैरह जैसे विवाद की स्थिति न बने, इसको लेकर के जो है कड़े से कड़े जो है इंतजाम किए गए हैं। हर एक घंटे के बाद जो है पुलिस पेट्रोलिंग की टीम जो है गश्त कर रही है। वहीं जिले की कलेक्टर, जिले की एसपी खुद निरीक्षण कर रही है और मौके का जायजा ले रही है। तो ये देखा जा सकता है कि साफ तौर पर कि जो निर्वाचन केंद्र है, मतदान केंद्र है, वहाँ एक अच्छी व्यवस्था के तहत कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतदान की जा रही है। और चूंकि यह जो मतदान है सरपंच पंच का जो मतदान हो रहा है, यह जो है मतदान केंद्र में ही इसका रिजल्ट जो है देर शाम तक, रात तक जो है रिजल्ट खुलना है। इसको लेकर के जो है शाम के समय जैसे विवाद की स्थिति भी बन सकती है, उसके लेकर के एक्स्ट्रा जो है पुलिस प्रशासन व्यवस्था की हुई है, सुरक्षा बल की व्यवस्था की रहती है, जिसको लेकर के क्या है विवाद की स्थिति न बने, इसलिए जो है हर एक घंटे में पुलिस की गश्ती टीम, पेट्रोलिंग टीम हर मतदान केंद्र में घूम रही है। और लोगों को जो है मतदान केंद्र से दूर, जैसे मतदान कर चुके हैं ऐसे व्यक्तियों को मतदान केंद्र से दूर जाने की सलाह दी जा रही है। मतदान केंद्र के अंदर किसी भी तरह की जो है विवाद की स्थिति न बनने पाए, उससे निपटने के लिए और प्रशासन शासन की जो है टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। जी बिल्कुल गोपी, अभी तक देखा जाए कितने प्रतिशत तक मतदान हो चुका है और कितने प्रतिशत तक मतदान पहुंच सकता है छत्तीसगढ़ में?
डेट्स की, तो निर्वाचन आयोग की ओर से अब तक सिर्फ 1 बजे तक की ही जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है, जिसमें लगभग 50% के मतदान की यहाँ पर जानकारी जो है वो यहाँ पर दी गई है। लेकिन अब लगभग 3 से 4 घंटे तक और मतदान हुए हैं। ऐसे में 80% से ऊपर तक की जो मतदान प्रतिशत है, वोट प्रतिशत जो है वो इसमें जा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी वोट परसेंट मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने नगरीय निकाय चुनाव में देखे हैं कि शहरी क्षेत्र में मात्र 50%, 55% तक ही वोट परसेंट गए और रुचि जिस तरीके से आज दिखाई दी है, लंबी लंबी कतारें पूरे, चाहे सुबह की बात करें, चाहे दोपहर की बात करें, शाम तक के लंबी कतारें मतदान केंद्रों में देखने को मिली। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके की रुचि, किस तरीके से उत्साह जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने इस चुनाव में दिखाया। लंबे समय से ये काफ़ी कम समय इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कैंपेनिंग के लिए रहा प्रत्याशियों के लिए, लेकिन उस तरीके से जो आम जनता के जो रुझान, इसमें रुचि जो बिल्कुल देखने को मिली है, ये काफ़ी अच्छे संकेत हैं और निर्वाचन आयोग के लिए भी काफ़ी अच्छी ये उपलब्धि है, क्योंकि बड़ी इसमें वोट परसेंट जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि पिछले, अगर हम बात करें पिछले इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से और अभी की तुलना करेंगे तो कुछ अधिक अंतर नहीं है, लेकिन ये बने रहना, उस तरीके के उत्साह बने रहना, ये बड़ी बात है, क्योंकि लगातार शहरी क्षेत्रों में मतदान को लेकर, वोट्स को लेकर जो आम जनता में जो रुचि है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो उत्साह और वो रुचि अभी भी बनी हुई है। लोग अपने लिए जनप्रतिनिधि, अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनने के लिए उसी तरह के उत्साह ही दिखा रहे हैं, ताकि उनके क्षेत्र का विकास हो सके। और जब वो वोट्स देंगे और जब वो उन जनप्रतिनिधि से मिलेंगे अपने क्षेत्र के काम के लिए, अपने लाभ के लिए, तो फिर वो उस तरीके से अपने हक से जो है वो उन जनप्रतिनिधियों को बोल सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत बिल्कुल दिखाई दिए। लगभग 80% से ऊपर ही जो वोट परसेंट है वो पूरे छत्तीसगढ़ की अगर हम ओवरऑल बात करें तो बिल्कुल इस पर जा सकती है। राजधानी रायपुर में भी 80% से ऊपर, क्योंकि आरंग और अभनपुर के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ब्लॉक हैं, वहां पर वोटिंग हुए हैं और ये कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है वो काफी अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। और विपत राम सारथी हमारे साथ पेंड्रा से जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए गांव का संग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।